ब्लॉक होता है ना, उस ब्लॉक में भर्ती निकाली जाती है, तो उसी ब्लॉक से आप आते हैं तो आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भर्ती निकाली गई है मधेपुरा से निकाली गई है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इनका ब्लॉक का मेंशन है उसको भी किया गया है कि कौन से ब्लॉक में जो है भर्ती यहाँ पे आई हुई है मधेपुरा में। सभी ब्लॉक में जो है भर्ती नहीं आई हुई है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो एक जो है मधेपुरा से यहाँ पे भर्ती निकल के आ रही है। दूसरी भर्ती की हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका सिवान के द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आंदर जो ब्लॉक है उसके लिए भर्ती निकाली गई है। और तीसरी भर्ती की हम बात करें तो ये जो है समष्टीपुर के द्वारा यहाँ पे देखेंगे जो भी हसनपुर है और खानपुर है, इन ब्लॉक के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो अलग अलग जिलों के द्वारा जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जा रही है, जिसकी जानकारी आप चेकआउट कर लेंगे। इस वीडियो में जो है एक ही नोटिफिकेशन की सभी जानकारी को हम समझाएंगे। ठीक है, उसी के बिहार पे आप अपने ज़िले का नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा। और जो भी डेट वगैरह वगैरह मेंशन किया गया है, जैसे देखेंगे यहाँ पे 16/10 तक इसका भी डेट रखा गया है। और इसका आप डेट देखेंगे तो इसमें भी मेंशन कर दिया गया होगा कि इसका कब तक डेट है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। 8/10 तक यहाँ पे इसका डेट है। और इसका देखेंगे तो इसका भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया होगा कब तक जो है लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसका देखेंगे 3 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेट देख लेना है। बाकी सभी चीज़ें जो है यहाँ पे सेम आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भर्ती की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो भर्ती आपका जो है ABF यानी कि जो भी एक्सपायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम होता है उसके तहत आपका यहाँ पे भर्ती होने वाला है, जो कि 1 साल के लिए आपका भर्ती यहाँ पे होगा। और जो भी आपका भर्ती हो रहा है ना, टेम्पोररी बेसिस आपका भर्ती हो रहा है और ये पूरी तरह से जो है संविदा आधारित आपका भर्ती हो रहा है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ब्लॉक में आपको काम करना होता है। देखिए, जो भी ब्लॉक फेलो है, ठीक है, ABF है, उनके लिए उम्र की बात करें तो 25 से लेकर 40 साल के बीच में आपका जो उम्र है वो रहनी चाहिए यहाँ पे हसनपुर के लिए। और 25 से लेकर 42 वर्ष के बीच में बोला गया है कि खानपुर के लिए रहनी चाहिए। बाकी हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक ब्लॉक में एक ही भर्ती होती है, तो एक ही पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और देखेंगे कि जो भी रोस्टर रिजर्वेशन है वो किन के अंदर है। देखिए, ये जो पोस्ट है ना खानपुर वाला AC के लिए है। और ये देखेंगे तो आपका जो है UR फीमेल के लिए है। ठीक है, तो वही जो है फॉर्म को भरेंगे जिनके लिए सीट रिजर्व रखे गए हैं। बाकी अलग अलग जो भर्ती निकाली गई है इसमें देखेंगे तो ये जो है अनरिजर्व का भी पोस्ट है यहाँ पे, इसका भी देखेंगे तो इसमें जानकारी दी गई होगी यहाँ पे किसके लिए है, तो AC फीमेल के लिए है। तो इस तरह से जानकारी को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात कर ले तो अगर आपने PG किया हुआ है कोई भी डिसिप्लिन में, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी डेटा एनालिस्ट और प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सोशल मीडिया भी हैंडल करना आपको आनी चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होता है वो आपके पास होनी चाहिए। और जो भी वर्किंग इंटर्नशिप होता है डेवलपमेंट में, उसमें आपको अनुभव होनी चाहिए। सेल्फ ड्राइवन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ABF के रूप में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच बात करना होता है। तो यहाँ पे जो भी लोकल लैंग्वेज है जहाँ से भर्ती निकाली गई है वहाँ के लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी के लिए देखेंगे तो सेम ही आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 साल का जो है मिनिमम यहाँ पे जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने का अनुभव भी मांगा गया है। तो इसको चेकआउट कर लेंगे। अपने ज़िले के जो भी नोटिफिकेशन है उसको जरूर चेकआउट कर लेंगे, उसमें जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं उसी के बिहाफ पे आपको फॉर्म को भरना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि इनका रोल क्या होता है। तो रोल के बारे में बताया गया है कि जो भी नीति आयोग है, ब्लॉक लेवल के जो भी ऑफिशियल हैं उनके बीच में आपको काम करना होता है एक डेवलपमेंट के रूप में। तो ये चीज़ आपका होता है। बाकी और देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई गई है जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका देख सकते हैं कि बताया गया है कि क्या आपका टेन्यूर रहने वाला है, तो यहाँ पे सभी चीज़ों को आप चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है 55,000 रुपया, ठीक है, मंथली यहाँ पे जो स्टाइपेंट है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको मानदेय देखने को मिलेगा, 55,000 रुपया यहाँ पे बोला गया है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी आपको 5,000 रुपये तक यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ट्रेवल हो गया, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आपको पर मंथ एक्स्ट्रा आपको 5,000 रुपये यहाँ पे अलाउंसेस देखने को मिलेगा। तो ये भी जानकारी इन्होंने बताया हुआ है। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो 3 अक्टूबर 2024 5 बजे तक रखी गई है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल बी नोट इंटरनेट, यानी कि लास्ट डेट के बाद आप फॉर्म भरेंगे तो आपका डेटा इंटर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे
बताया गया है कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेंट सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट इन द क्लोज इन्वॉल्व ऑफ एनी वर्किंग डे इन पर्सन बाई रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर ऑफिस समस्तीपुर, कलेक्ट्रेट समस्तीपुर के पते पे आप देख सकते हैं कि बाई रजिस्टर पोस्ट, ठीक है, इन पर्सन मतलब कि हैंड टू हैंड वर्किंग डेट में इन पर्सन में जा सकते हैं, बाय रजिस्टर कर सकते हैं, या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस समस्तीपुर को, ठीक है। ये बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सेंड थ्रू अदर मीन्स लाइक ईमेल एंड व्हाट्सअप ETC विल बी नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आप व्हाट्सअप से और मेल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भेजते हैं तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसी से अपना जो फॉर्म है ना उसको भर के आपको भेजना होगा। बाकी देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग बताया गया है कि वन द बेसिक ऑफ 2 स्टेज इसमें बताया गया है। फर्स्ट स्टेज में आपका जो भी कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिक फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो भी आप मैट्रिकुलेशन में अंक प्राप्त किए हुए हैं 10% उसका वेटेज मिलेगा। जो भी आपने इंटरमीडिएट में अंक प्राप्त किया हुआ है 10% उसमें से वेटेज मिलेगा। जो भी आपका ग्रेजुएशन का नंबर है उसमें से 40% वेटेज मिलेगा। और PG का जो आपका क्वालिफिकेशन उसमें से 40% आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वेटेज पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टिंग हो जाने के बाद आपको जो है देख सकते हैं कि टॉप 10 कैंडिडेट आर गोइंग टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। यानी कि जो इसमें से 10 लोगों का सिलेक्शन होगा वेटेज के आधार पे उनके क्वालिफिकेशन के अंक पे, तो उनको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको जाना होगा जिसमें 100 अंक होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी फ्रॉम 15 अक्टूबर 2024। यानी कि इन्होंने इंटरव्यू का भी टेंटेटिव जो डेट है इन्होंने बता दिया हुआ है। बाकी आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपके जो भी मेल ID है या फिर जो भी इनका ऑफिशियल पोर्टल है NIC वाला, वहाँ पे आपको जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिक ऑफ टोटल मार्क्स स्टेज 1 एंड 2, मतलब दोनों में आपका जो टोटल मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और आपको जॉब यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी और भी टर्म कंडीशन दिया गया है तो इसको आप जरूर चेकआउट कर लेंगे। बताया गया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इनका दिया गया है, उसको आप वेबसाइट के लिए समस्तीपुर.nic.in को चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो मैंने सभी जानकारी बताया हुआ है। फॉर्म को अप्लाई करना है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग जो ब्लॉक है ना उसके लिए भर्ती निकाली गई है, इसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को भी आप चेक कर सकते हैं। तीनों नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। easy2net.com पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बिहार ब्लॉक AVF भर्ती 2024, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल 2 जिले का ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम वीडियो बनाने के बाद जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें समस्तीपुर का नोटिफिकेशन नहीं है तो उसको भी लगा देंगे। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के बिहाफ पे आप अपने ऑफिस से पता करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन की जानकारी वगैरह है, जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो अपने ऑफिस से लेकर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा पोस्ट होता है, 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा के आधार पर आपको काम करना होता है, लेकिन पोस्ट बहुत ही अच्छा होता है। सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपके मन में डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट करिएगा। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए।